बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जमीनी, फजाई और मवासलाती राब्ता तक मुनक़ता हो गया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस और लैंडलाइन भी बंद हो चुकी है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक सड़कों और पुलों के साथ साथ बिछाई गई फाइबर केबल्स कई मकामात पर सैलाब की जद में आकर कट चुकी हैं। तकनीकी टीमें मुतासरा मकामात तक पहुंचने और खराबी को दूर करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ हमारे साथ हैं। आमना, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जारी तूफानी बारिशों और सैलाब से टेलीकॉम सर्विस की फराहमी में तातिल पैदा हुआ है। सड़कों और पुलों के साथ बिछाई गई फाइबर केबल्स कई मुकामात पर सैलाब की जद में आकर कट गई है। खराबी से बलूचिस्तान के वस्ती और शुमाली हिस्सों में टेलीकॉम सर्विस की फराहमी मुतासिर हुई है। PTCL के साथ साथ तमाम मोबाइल नेटवर्क जो है वो भी मुतासिर हुए हैं, उनके भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। इन इलाकों में कोयटा, ज़ियारत, हुज़ार, लोरालई, चमन, जोब और किला सैफुल्ला वगैरह शामिल हैं। मुसलसल बारिशों और मोबाइल नेटवर्क की बंदिश से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। आपको बताती चलो कि मोबाइल नेटवर्क जो है वो कल शाम से जो है वो 9 बजे से बंद हुआ है, जो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। PTA तर्जुमान की तरफ से कहना है कि PTCL की टीमें जो है वो इन इलाकों में पहुंच गई हैं। खराबी को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है, जल्द ही सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। जी, आमना जंजुआ में अपडेट करी थी। अब रुख करेंगे राजा कामरान की जानिब। राजा कामरान, पहले सिंध में नवाबशाह एयरपोर्ट बंद किया गया, अब सैलाबी सूरत हाल के बायस कोयटा का एयरपोर्ट जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। जो सिविल एविएशन के हुकाम हैं वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि कोयटा एयरपोर्ट को बंद किया गया है, मगर हकीकत यह है कि जो कोयटा एयरपोर्ट को जाने वाली परवाजें थी वो तमाम की तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं और कोई भी जो कमर्शियल एयरलाइन है वो कोयटा के लिए अपनी परवाजें नहीं कर रही है, क्योंकि सैलाब की वजह से एक तो ये है कि लोग वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूसरा वहां पे मवासलात का जो सिस्टम है वो भी इंतहा तबाह हो गया। तो कोयटा एयरपोर्ट पर लोग आ ही नहीं रहे हैं कि जिसकी वजह से परवाजें हो सकें। कोयटा एयरपोर्ट इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए खुला हुआ है। कोयटा एयरपोर्ट के जो रनवे के और उसकी टैक्सी के कुछ हिस्से हैं वो भी बारिशों से मुतासिर हुए हैं, मगर हुकाम का कहना है कि उनके जो बाकी हालात हैं और जितनी तमाम चीजें हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो दुरुस्त कंडीशन में है। मगर इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन को जो है जारी रखना वहां पे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मौसम की खराबी, मुसाफिरों की अदम दस्तियाबी और रनवे को पहुंचने वाले और जो टार्मिक है और उसकी टैक्सी वे है उस पर पानी की वजह से जो है थोड़ी सी मुश्किलात इस वक्त मौजूद हैं। कोयटा एयरपोर्ट को इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय इसके कि उसको जो नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर ऐसे जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं या जो दीगर छोटे तैयारे हैं उनको ऑपरेट किया जा रहा है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए। अच्छा राजा कामरान, ये बताइएगा कि कुछ सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से या मुतालिका हुकाम की जानिब से कुछ इंदिया दिया गया है कि कब तक ये जो एयरपोर्ट्स हैं बहाल कर दिए जाएंगे कमर्शियल परवाजों के लिए? देखिए, सिविल एविएशन की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एयरपोर्ट को बंद नहीं किया है, एयरपोर्ट ऑपरेशनल है और इसमें हकीकत है, मगर चूंकि मुसाफिर दस्तयाब ही नहीं है, कोयटा में इतना शदीद सैलाब है कि कोई शख्स जो है एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा सकता। तो इस वजह से जो कमर्शियल एयरलाइनें हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन को फिलहाल जो है बंद कर दिया है और तकरीबन 20 से ज्यादा फ्लाइटें जो है मनसूख की गई हैं। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू और रिलीफ के लिए जो कोयटा ऑपरेशन का इस्तेमाल इस वक्त जारी है। ठीक है, आमना जजुआ भी हमारे साथ हैं। आमना, आप बताइएगा, मवासलाती राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है, कोयटा में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है, सैलाबी सूरत हाल है, लोगों से राब्ते को बहाल रखने के लिए क्या किया जा रहा है? जी देखें कि PTCL और इंटरनेट जो सर्विस है वो मुतासिर हो गई है। मोबाइल नेटवर्क जो है वो भी जो है इस वक्त काम नहीं कर रहे। शदीद बारिशों की वजह से लोगों को राब्तों में मसला पैदा हो रहा है, दुश्वारी हो रही है। और आपको बताते चलूँ कि सैलाब और बारिशों की वजह से जो है पुल है वो भी टूट फूट का शिकार है। तो इन शहरों में जो है वो अब तक राब्ते बहाल ना हो सके हैं। PTCL और PTA तर्जुमान का कहना है कि हम इस फनी खराबी को दूर तो कर रहे हैं, लेकिन बारिशें और सैलाब बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना जजुआ आपका भी और राजा कामरान आपका भी बहुत शुक्रिया।
कोयटा में जारी मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। बारिशों से स्पिन का रेस टूट गया है। ज़राए के मुताबिक स्पिन का रेस टूटने से करीबी आबादी किली नासरान आबाद और दीगर इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अब तक 4 मकानात खाली कराए जा चुके हैं। पानी के करीबी आबादी की तरफ आने का खदशा था। मुशीर दाखिला मीर ज़िया लांघू कहते हैं कि PDMA पुलिस और ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बारिश का सिलसिला जारी रहा तो डैम से पानी के इखराज का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जारी कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और वो सिंध के उन इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। तिंगवानी के सैलाब मुतासरा इलाके में 7 साल की बच्ची भूख और प्यास के बायस जाँ बहक हो गई। सैलाब मुतासरीन के लिए अशय खुर्दनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मुतासरीन 15 दिन से सड़क किनारे बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर हैं। तिंगवानी में सैलाब मुतासरा इलाके में 7 साल की बच्ची भूख और प्यास की शिद्दत के बायस जाँ बहक हो गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए अशय खुर्दनोश की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जबकि मुतासरीन 15 दिन से सड़क किनारे बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर हैं। कोई परेशानी हाल नहीं है और खाने पीने के अशिया की शदीद किल्लत है इन सैलाब मुतासरीन के लिए। उधर झुड्डू में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। नौकोट सेम नाले में शदीद तोक़यानी है। सेम नाले से 25,000 क्यूसेक करेला गुजरा राब्ता पुल पर पानी का बहाव मजीद तेज हो गया है। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। मजीद बताएंगे शकील मुजाहिद। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डो के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है और मैं इस वक्त नौकोट सेम नाले पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है और 2 से 3 दिन के अंदर इसमें पानी मज़ीद ज़्यादा आया है। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो 25,000 क्यूसिक के लगभग ये पानी सैलाबी रेला गुजर रहा है। जबकि पीछे ये भी बताया जाता है कि झुड्डो, जमसाबाद और नवाब शाह सांगड़ के इलाकों से भी इसमें पानी मजीद सैलाबी रेले दाखिल होने वाले हैं। जबकि मैं इस पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 4 फीट पानी खड़ा हुआ है। मैं खुद भी इस पानी के अंदर इतना तेज़ भाव पानी का है कि हम इसके अंदर खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मुतासरीन है, लोग हैं, वो यहाँ से इसी पानी से गुजर कर आ रहे हैं। बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, सबको इसी पानी से गुजर कर आना पड़ता है। इंतज़ामिया इन पुश्तों को जो है मजबूत करने की कोशिश करिए, लेकिन पानी इतना इस सेम नाले में आ चुका है कि इसकी गुंजाइश से ज़्यादा है और सूरत हाल शदीद, इंतहाई शदीद हो चुकी है। जी, सवात में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैले का पानी घरों, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में दाखिल हो चुका है। सवात के सियाहती मकामात कालाम और गबीन जब्बा ज़मीनी राब्ता लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद पड़े हैं। वहाँ की सूरत हाल मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हारून सिराज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। आप मेरे बिल्कुल अकब में देख सकते हैं दरिया स्वात में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब से कुछ देर पहले हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अफसरान से बात हुई तो उनके मुताबिक ख्वाजा खेला के मकाम पे 1,94,000 क्यूसिक वाटर डिस्चार्ज लेवल रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो कि 2010 के सैलाब से भी ज्यादा है। इस वक्त अगर मैं आपको अपडेट करूं तो दरिया स्वात के किनारे हम रात भर से यहाँ पे मौजूद हैं, अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा स्वात की फ्लड सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तो इस वक्त दरिया का लेवल बहुत ही ज्यादा है और स्वात के मुख्तलिफ तहसीलें जो है वो इसके जद में आ चुकी हैं। सैलाबी रेला जो है वो स्वात के मुख्तलिफ इलाकों से निकल रहा है। अब से कुछ देर पहले हमारी जो सरकारी अफसरान है उनसे बात हुई तो उनके मुताबिक बालाई इलाके जो है इस वक्त सैलाब के जद में है और तहसील बहरैन जो कि बेन बाजार है, वहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो इंतहाई ज्यादा नुकसान उनको पहुंचा है। लोगों को सेफ मकामात की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस, रेस्क्यू और इरिगेशन डिपार्टमेंट के एहलकार जगह जगह पर तैनात हैं। जिस तरह भी सैलाब की सूरत हाल अपडेट आएगी हम अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखेंगे। जी, लोअर दीर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी है। दरिया पंचगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया किनारे आबाद वाक़ आबादी दरिया बुर्द हो गई है। तालीमी इदारों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हंगामी हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नवाब बादशाह। इस
वक्त मैं लोअर दीर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से नाली नदियों में तूफ़ानी है। दरिया पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया पंचकोड़ा के करीब जो आबादी है, दरिया के किनारे जो आबादी वाक़ई थी, वो दरिया भूत हो गया है, पानी में बह गया है। जबकि दूसरी तरफ लोअर दीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर शदीद बारिशों की वजह से नाली नदियों में तूफ़ानी है और जो राब्ता सड़कें हैं वो पानी की वजह से कट गए हैं और बालाई इलाकों का सिटी इलाके से राब्ता जो है वो कट होकर रह गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे महकमा तालीम ने बारिशों की वजह से लोअर दीर में सरकारी तौर पर स्कूलों के 3 दिनों को छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर ने दफा 144 के तहत दरिया के किनारे जाने पर पाबंदी भी लगाई है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लोअर दीर के बालाई इलाकों और मैदानी इलाकों में मजीद बारिशें हो सकती है, जिससे सैलाब में मजीद इजाफा हो सकता है। जी, मानसेहरा में मानसून बारिशों ने वादी कागान में तबाही मचा दी है। दरियाए कहनात में रात को आने वाला सैलाबी रैला 8 अफराद को बहाकर अपने साथ ले गया। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 अफराद की तलाश जारी है। सैलाब के बायस मुतादिद दुकानों और होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। कागान के स्कूलों में आज तातील का ऐलान कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून के हालिया बारिशों के बाद मानसरा के साथ ही मकामात वादी कागान में भी तबाही मचाना शुरू कर दी है। वादी नूर बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी के बायस जो है मांडरी के मकाम पे दरिया कुनार में पानी के बहाव में रुकावट आने से मलिका आबादी जो है वो सैलाब की जद में आ गई है और मुताज़द जो दुकानें हैं मांडरी में और उसके साथ जो होटल हैं वो अपने पानी में बह गए हैं। इसी तरह शदीद तूफ़ानी की वजह से दरिया कुनार में 10 से 12 अफराद जो हैं वो दरियाओं के मौजों की नजर हो चुके हैं, जिनमें से ज़िली इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमों ने 5 अफराद, जिनमें 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है, उनकी लाशें निकाल दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील आपका। आपको बताएं कि आज भी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ने लगी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 59 सेंट इजाफे के साथ $101.81 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के सौदे 42 सेंट इजाफे के साथ $95.31 फी बैरल पर हुए। खाम तेल के दोनों बेंचमार्क मुआहदे 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह को छू गए। खाम तेल की कीमत में इजाफा ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के खदशे के पेश नजर किया गया है। रुपए की कदर में फिर कमी, जबकि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 इजाफे के बाद $220.95 पर फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। वेलकम बैक। बिजली के ज्यादा बिलों से सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सार्फिन की शिकायत को दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी है। वजीर आजम ने हिदायत की है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल 24 घंटों में कम किए जाएं। बिल्स की तस्दी के लिए डिस्कोस का स्टाफ 24 घंटे काम करे। वजीर आजम ने मुतालिका स्टाफ की छुट्टियां खत्म करने की हिदायत की जारी की। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि बिजली के ज्यादा बिलों से सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी है। जबकि कराची के शहरी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कोरंगी में इलाका वकीलों ने सिंगर चौरंगी के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। गाड़ियों की कतारें लगाई हैं और वहां की सूरत हाल जानने के लिए हम राब्ता किया हमने रजब अली से। रजब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, कोरंगी सनती एरिया में फिंगर चौरंगी के करीब ये दफ्तर के इलेक्ट्रिक का वाक़ है, जहाँ पर अहले इलाका की एक बड़ी तादाद है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी यहाँ पर एहतजाज हुआ था, बल्कि एहतजाज के साथ हंगामा आई और तोड़ फोड़ तक नौबत आई थी, जिसके बाद रेंजर्स ने आकर जो है वो हालात पर काबू पाया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए हुए अफराद की एक बड़ी तादाद है जो कि दफ्तर के बाहर मौजूद था। इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है और हालात पर जो है वो काबू पा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मुजाहिरीन को बातचीत के जरिए ही मुंतशिर कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में बारिशों के बाद जहांगीर रोड मजीद टूट फूट का शिकार हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। पानी ने मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज से। देखिए, कराची शहर में गुज़श्ता 1.5 माह से
मुसलसल बारिश हो रही है और मानसून का आगाज़ जो है तकरीबन 1.5 माह कबल हुआ था। उसके बाद से वक्फे से कराची शहर में बारिश होती रही है और इस साल जो है वो कहीं ज़्यादा बारिश, मामूल से कहीं ज़्यादा बारिश कराची शहर में रिपोर्ट हुई है। इस बारिश के बाद शहर की जो बड़ी चराएँ हैं, सड़कें हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे। शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत से कि वो जल्द से जल्द जो है इन सड़कों की मरम्मत करे। हाल ही में सिंध हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए KMC को जारी किया है कि फौरी तौर पर जो है वो सड़कें ठीक की जाएँ, लेकिन अभी तक इन सड़कों की मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। जी, फैसलाबाद NA 108 में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। चेयरमैन PTI इमरान खान और नून लीग से आबिद शेर अली मद्दे मुकाबिल होंगे। इलाके के मसाइल हल न होने पर शहरी नाला हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक़ास शेराज से। जी बिल्कुल, NA 108 का इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। तैयारियाँ भरपूर अंदाज में की जा रही है उम्मीदवारों की जानब से। एक तरफ आबिद शेर अली जो है नून लीग की तरफ से, दूसरी तरफ चेयरमैन इमरान खान जो ख़ुद है इस सीट पर जो खड़े हुए हैं NA 108 से, जिनके कागजात मंजूर होने के बाद अब तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल है। और जी, एक तो सबसे बड़ा मसाइल है ये जो सीवरेज का निज़ाम है। बाकी ये है कि कोई भी MPA हो, नाज़म चेयरमैन वगैरह हो या कोई काउंसलर हो, किसी पे कोई तवक्कुआत नहीं है। यहाँ पे सारे अपनी मदद आपके तहत ही सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी वो भी तो यहाँ से गुजरते ही हैं, सबको नज़र आता है। ना मैं नून लीग की बात करता हूँ, ना PTI की, ना मैं पीपल्स पार्टी की। वोटर्स का ये कहना है कि वोट लेने के लिए आने वाले उम्मीदवारों से यही मुतालबा किया जाएगा उनके मसाइल जो है उनको फर्स्ट बुनियादों पे हल किया जाए। जो सीवरेज का मसला है, जो पानी का मसला है, उसके अलावा सड़कें जो टूट-फूट का शिकार है और जो बाकी बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है मुतालबात कर रहे हैं कि इन्हें हल किया जाए और फिर उनको वोट मिलेगा। अच्छी, इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।